श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन और पंचम स्कंध। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और यहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे। जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं। क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। फिर से तीसरा, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। भगवान का जो हमारे विग्रह स्थापित करते हैं, उसमें यदि मन लग सकता है, तो मन जो है वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश जो भगवान है, निर्गुण ब्रह्म रूप जो है, सूक्ष्मतम है, स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा करें। महाराज परीक्षित ये कहते हैं,
कह रहे हैं कि मुझे जो आपने 7 द्वीपों का वर्णन किया, वो पूरा ठीक-ठीक से बताइए, विस्तार पूर्वक। और तीसरा श्लोक है, स्वाभाविक है जीव जो है ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार से आ, इनको अनुभव करता है जगत को। तो इसका अर्थ ये है कि जो अनुभव यहाँ कर सकता है, वो सूक्ष्मतम जगत को भी अनुभव कर सकता है। उस सूक्ष्म जगत में शब्द तो नहीं कहा, इन्होंने कहा निर्गुण ब्रह्म रूप को भी में उसका चित्त लग सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। है भागवत जी में आएगा आगे, पताल में भगवान शेष जो है अपने सहस्त्र मुख से, एक एक मुख से, जो भगवान के शेष के वो जो मुख है, एक सहस्त्र माने संकर्षण है, वो लक्ष्मण है, वो बलराम है, वो उन्होंने ये रूप धारण किए। तो उस शेष रूप में वहां तो 1000 मुख है। तो 1000 मुख में से भगवान का चरित्र वर्णन करते हैं, भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं 1000 मुख से। और पुराणों में वर्णन है, और हम तो जो सुनते रहे महात्माओं से, वही उसी ढंग का वर्णन कर रहे हो, बता रहा हूं। तो उनके एक मुख में जो कथा चल रही है, वो दूसरे मुख में दूसरी कथा चल रही है। इसी तरह हर 1000 मुख से अलग अलग कथा चल रही है भगवान की। और वो इतनी जल्दी कथा कह रहे हैं कि जो स्वरूप तो उनका सांप का है ना, मुख सांप का है, तो 1000 सांप के मुख हैं वो। सांप तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समझाने के लिए, लेकिन उनको शेष भगवान कहते हैं। और अंश रूप में हमारे सबके भीतर भी रहते हैं। तो ये कुंडली शक्ति जो है, जीवत्व भाव जो है, वही तो है। तो उसके 1000 मुख में जो वहां 1000 तो उर्दू का शब्द है, वैसे वहां सहस्त्र शब्द है। तो अलग अलग कथाएं होती रहती है और जल्दी जल्दी वर्णन करते हैं, उसके कारण उनके मुख से वो लार टपकती रहती है। उस लार के कारण वहां कुंड बन गया, जहां वो भगवान का वर्णन करते हैं। वो कुंड बन गया, तो वहां पे जितनी नाग कन्याएं हैं, वो आके उस कुंड में स्नान करती है और अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। वहां सब वो लोग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका प्रवचन सुन लेते हैं,
स्नान करते फिर चले जाते, और उनको फुर्सत नहीं है शेष जी को कि वो कथा बंद कर दी। ये तो हम लोगों को है कि हम सोते हैं जागते हैं, और जो दिव्यता है परमात्मा की, परमात्मा थोड़ी सोते हैं। परमात्मा, ये हम जीव लोग हैं, सोना मरना हमारे साथ है, लेकिन उनके साथ ऐसा ना कोई थकावट है, कुछ नहीं होता। ये आत्म स्वरूप का वास्तविकता है। तो बाबा ये बता रहे थे कि इतना जल्दी जल्दी कहते हैं, इसकी वो लार टपकती है, वो कुंड बन गया। जिसके मुख से विष निकलता हो, भगवान की कथा कहने के कारण वो लार भी अमृत हो जाती है वहां, और उसी लार से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और वहां सब स्नान करते हैं, वही वो दिव्य जल बन गया वो। हम्म? ये भगवान के गुणानुवाद की महिमा है। और शेष जी का इसमें भी थोड़ा वर्णन आएगा। तो इसलिए कथा की महिमा अपार है, और जीव के पास और कोई उपाय भी नहीं। परमात्मा की स्मृति तभी हो पाएगी जब हम कुछ सुनेंगे, उनमें चित्त लगेगा, उनको समझेंगे, तभी हम उनसे संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं। और भक्ति में तो संबंध ही स्थापित करना होता है। और जो इन्होंने कहा, वासुदेवक देव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप, जो सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। जो सूक्ष्मतम भी हैं, जब तक समझेंगे नहीं वो कैसे है, तो उसमें मन कैसे लगेगा। तो उपाय यही है, सत्संग, भगवान का गुणानुवाद कीर्तनम, यही सब उपाय है। तो कह रहे हैं कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले, तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। तो शेष जी भी अंत नहीं पा रहे हैं अभी तक भगवान की महिमा का। उनका स्टॉप नहीं हुआ है, वो सब क्रम चलता ही जा रहा है। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। समग्र वर्णन नहीं हो सकता। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। 7 द्वीपों में सबसे भीतर का जो कोश है, माने बीच वाला भाग जो है, इसका विस्तार 1,00,000 योजन है, हमारी पृथ्वी का। और ये कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। इस पृथ्वी के भीतर 9 वर्ष हैं।
वर्ष वो नहीं है, साल। एक वर्ष का माने भाग है। 9,9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। कितना हो गया? 9,000, 1 लाख हो गया। 1 लाख में कितना? 81 हो गया ना। 9 9 तो 81,000 जो विस्तार है वो अलग अलग 9 9 वर्षों का हो गया, और बाकी ऐसे ही पड़ा होगा। जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। पृथ्वी को 8 पर्वतों ने बांट रखा है। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत तो है ही है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। भूमंडल कमल की कर्णिका ही है, जिसे पृथ्वी का मध्य भाग, जैसे कमल का मध्य भाग हो गया तो उसमें वो पीला पीला सा केसर की तरह रहता है कमल के भीतर। उसी तरह ये बता रहे हैं कि मेरू पर्वत इस तरह दिखता है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। अब आपने बात कहेंगे कि तो 1 लाख योजन ऊंचा तो कोई पर्वत नहीं, और स्थूल दृष्टि से नहीं है। उसका विस्तार शिखर पर्वत, राम राम, उसका विस्तार शिखर पर 32,000, उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहेटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। अच्छा, एक बात तो ये है, विशिष्ट वर्णन तो और पुराणों में भी है, और सब वर्णन तो सब पुराणों में मिल जाता है। और महाभारत में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलेगा वहां। परीक्षित जी को ये कह रहे हैं, कौन? सुखदेव मुनि कह रहे हैं। इनके इनका प्रश्न देखिएगा, और फिर उसके बाद अ, उस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर अ, बहुत सारी डिस्कशन होती रहती है। जो इस शास्त्र को समझते हैं और कथाएं भी कहते हैं, पर इसका बड़ा अच्छा वर्णन जो है मुझे शंकराचार्य जी का लगा, और उनको भी होगा, पर वो प्रकट रूप से तो नहीं होता। शंकराचार्य जी तो यूट्यूब में कोई ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या हमें नहीं दिख रहा 1 लाख योजन? इस तरह से। तो
कहीं कहीं वो ऐसे भी बोलते हैं कि किस समय की बात है, कितना समय हो गया है, कौन से कल्प की बात है। और अब जो हिमालय जो बताते, कभी समुद्र का स्थान था, भीतर का स्थान था, और अब ये पर्वत है। ऐसे कुछ विज्ञान के लोग भी बताते हैं। और एक कौन सा है, कुंड का नाम है जो चक्र के समान है, वो कुंड वो किसी पर्वत पे है। तो उसका भी वर्णन मेरे नाम भूल रहा अभी। तो वो पर्वत पे क्यों, वो क्यों है, उसको तो समुद्र में होना चाहिए, ऐसा उसमें है। तो कहते इसलिए वो जगह, पृथ्वी घूमते घूमते जब पीछे का हिस्सा ऊपर आ जाता है तब ऐसा स्थान बदल जाता है, ऐसा कुछ भी बताते हैं। और दूसरा ये बताते हैं, कोई भी स्थान हो, ऊपर बरसात पड़े या ना भी पड़े तो वो थोड़ा थोड़ा क्षरण होता रहता है, उसका कम होता जाता है। इस तरह का भी बताते, पर शंकराचार्य जी तो वो भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से। वो भी सुनाएंगे कभी, अभी पूरा उसको समझ याद करके। तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। ये पर्वतों के कारण, जो ये पर्वत, इस पर्वत से उस पर्वत तक जो बीच का भाग है, उसको एक वर्ष कहा गया। और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। ये पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इस उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। दशमांश है अर्थात कुछ दशमांश से कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। अब यहाँ अगर कोई कथावाचक इस तरह से कथा कहेगा, जो भागवत जी में वर्णन है, तो बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो वो प्रश्नों का उत्तर देगा, ये कथा कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रसंग भागवत में छोड़ देते, थोड़ी सी संस्कृत बोल के और इनका हल्का हल्का वर्णन करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर समाज को जिन बातों की समझ आती है उसी को ही विस्तार करते हैं। और जो ग्रंथों के मर्म को जानना चाहते हैं, वो गुरुओं के पास बैठ के उसका श्रवण करते हैं, और हर बात जो समझ नहीं आती उसका जिज्ञासा करते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं गुरु लोग। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं।
नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। भारतवर्ष कौन सा है? हमारा है। इलाहावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक नाम के दो पर्वत हैं। ये हिमालय की हो गई बात, गंधमादन तो उधर ही है। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है ये पेड़, और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। 1100 योजन ऊंचा है और जो विस्तार मैंने चौड़ाई है पेड़ की वो भी इतनी है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। अब ये सैटेलाइट से देखें या कैसे भी करें, वहां कुछ नहीं दिखता। तो वहां पे तो ऊपर से तो हिमालय भी ऐसे दिखता ही नहीं है ना। बहुत पास ले जाओ, ये कोई एक आता है ऐप, उसके माध्यम से देख लेते हैं पर्वत हिमालय को पूरा। तो फिर जाके बहुत पास में विस्तार लगता है हिमालय का, नहीं तो एक पृथ्वी ऊपर से गोला सा ही दिखती है। अब ये जो विस्तार, वैसे तो पूरी सृष्टि ही सूक्ष्म रूप है, स्थूल तो हमें इन ज्ञान इंद्रियों से वो दिख रही है ना, जो तमोगुण से प्राप्त हैं। तो इस कारण इस जो बोला गया है वो तो सच है, वो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन समझाना थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं इसको वो करके थोड़ा, बहुत सारी बातें मैं भूल भी गया हूँ बीच में, और कुछ याद है तो उससे मैं ठीक से आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तब पूरी तरह उनसे एक संतुष्ट था उनके उत्तर से, क्योंकि ये प्रश्न आते ही हैं। तो ऊपर से देखो, चाहे वो हवाई जहाज से देखो, सैटेलाइट से देखो, तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता है। कोई कोई पेड़ नहीं इतने बड़े, कोई कुंड नहीं है, कुछ नहीं है। बर्फ दिखती है और बड़े बड़े चट्टाने जैसे पहाड़ बड़े बड़े दिखते हैं, और कुछ नहीं है वहां। जो भी हो, हम इसका पाठ करते हैं और
इसके मर्म को कभी ना कभी थोड़ा समझ के बताऊंगा। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। यही विश्राम कर देते हैं। तो 15 श्लोक हुए और कुल श्लोक हैं इसके वही 29। कल सुबह पूरा कर देंगे। कई महात्मा लोग ऐसा भी बताते हैं कि वो इसी पाठ को बार बार करते बार बार एक ही पाठ को, ये वाले अध्याय को, भुवन कोश का वर्णन करते करते कि चित्तवृत्ति एकाग्र होने से उनको सब समझ में आ गया। तो जो साधना करते हैं उन लोगों के बीच रहेंगे, ये सब बातें समझ में आ जाती हैं। महात्मा तो साधक साधक कहेंगे, सभी महात्मा ही हैं। तो एक से एक अच्छा साधक है इस जगत में, एक से एक निराला साधक है। कोई ग्रस्त में है, कोई बिना ग्रस्त में है, कोई दिखता नहीं है साधन पर साधक है, साधक होता साधक है। और कोई बहुत वेशभूषा से दिखता कि बड़ा अच्छा साधक होगा, तो फिर वो आधा ही साधक निकलता है। और कई कई वास्तव में बाहर और भीतर एक जैसे साधक है। तो उस साधकों की दुनिया में जाने से ही पता लगता है। एक छोटी सी बात कह देता हूँ। वो मुझे आजकल बहुत उसकी स्मृति होती है। जिनको मैं बाबा जी कहता हूँ, बाबा जी का परिचय देता हूँ। वृंदावन में भक्तमाल की कथा कहते थे। उनका नाम था मथुरा दास भक्तमाली। मैंने पहले भी आपको शायद बीच में कहीं बताया, 9-10 साल तक मैं सुनता रहा। और वो इतनी अच्छी हिंदी संस्कृत बिल्कुल पढ़े नहीं थे, और दूसरों से सुन सुन करके अच्छी संस्कृत भी बोल लेते थे। और मैं दूसरी तीसरी क्लास ही पढ़े होंगे। और लेकिन उस श्लोकों को बहुत अच्छा बोलते, कथा बहुत अच्छी कहते, बहुत मीठा बोलते। और उन महात्माओं का भगवत कृपा से संग हुआ। इन सब विषयों से ये सब जो सुना हुआ है, ज्यादातर उन्हीं से सुना है। 80% मैंने उन्हीं से सुना है। और उन भक्तमाल के जो भक्तों का चरित्र होता है, तो इन इन सभी पुराणों का दृष्टांत दे करके उसमें वो उनकी भक्तों की कथा कहते थे। और अच्छे अच्छे संत हो जाते थे उनके पास। उनको कथा तक ले जाना, कथा से आश्रम तक छोड़ना,
प्रभु कृपा से 9-10 साल तक यही सेवा बनी रही। एक बहुत उनकी कृपा बनी दास पे कि कुछ समझ में जो जो आता है, गहराई है उनकी कृपा है। कहना ये चाह रहा हूं, वो वो महात्मा जो थे एक सरल स्वभाव के, और कथा वार्ता बस ऐसे ही पाठ करते थे। भक्तमाल चरित्र सुनाते, एक एक भक्त का चरित्र सुनाते थे। वो ग्रंथ था नाभाजी का लिखा हुआ भक्तमाल। अ, विस्मृति हो गई, कहना क्या चाह रहा था विस्मृति हो गई। सार बात यही, मैं एक 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 वाक्य बोल देता हूँ, स्मृति आएगी तो फिर सुबह सुना दूंगा कि उनकी कृपा से ही समझ पाया। और हाँ, आगे स्मृति वो ये कहते थे कि जो साधक हों उनके बीच ही रहना चाहिए। उनके बीच रहना इस तरह से होता है जैसे कोई किले के अंदर रहता हो, और जो साधक हो ना हो उनके बीच रहने से दूसरे जो होते हैं किसी ना किसी रूप से उनका प्रभाव पड़ ही जाता है। और यहाँ जहाँ मैं जम्मू रह रहा हूँ मुझे ये अनुभव होता है। ये कहना चाह रहा था मैं, ये मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जो वर्णन आता है कि तीर्थों का महिमा, वो बिल्कुल सत्य है, उसका भी अनुभव किया है। फिर साथ में गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वृंदावन आ जाते हैं, माँ बाप को बिना बताए ही पहुंच जाते हैं आश्रमों में कि हम भजन करेंगे। तो वो वैराग्य जरा कच्चा होता है, तो महात्मा लोग परख लेते हैं, तो समझाते हैं किस तरह से एक छुपाई है रामायण जी की। जहाँ राम तहाँ नहीं, यहाँ राम तहाँ काम नहीं, ये नहीं, ये एक ऐसे पूरी छुपाई बोल देता हूँ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। पर सुनाना कुछ और था। जहाँ दिवस वहाँ भानु प्रकाशु नहीं, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु। ये है कि जहाँ भी आप रहें, भजन जहाँ होगा वही आपकी अयोध्या है या वृंदावन है। तो भजन कहीं भी करिए, पर फिर भी प्रारब्ध अच्छा हो तो तीर्थ इत्यादि पे रह करके जो भजन किया जाता है वो लाभ निश्चित होता है। जो पुराणों में वर्णन है, ये बात सत्य है कि वो कई गुना होता है लाभ। और फिर जहाँ हम रहें भले भजन करें, अपने अपने क्षेत्र घरों में भी जहाँ भी रहते हो, क्योंकि आसपास के वातावरण जो है प्रभावित करता ही है। भगवत कृपा से
अगर किसी की मति दृढ़ हो गई है, जड़ भरत बन गए, फिर तो कोई बात ही नहीं, कहीं भी रहे। इसके साथ ही जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय